वेडूरुपाली ग्राम पंचायत में एक डॉक्टर रावली नरसिम मोहम्मद रहती थी। उसके पास 7.5 महीने की गर्भवती महिला अपने पति सागर को लेकर आई थी। अंजलि, तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर डॉक्टर मैडम से मिलकर आता हूँ। ठीक है जी। ऐसा बोलकर अंजलि काली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और सागर वहां से निकलकर डॉक्टर रावली मैम के रूम में चला जाता है। बेटा, पेशेंट कहाँ है? मैडम, आपसे कुछ बात करनी है। पहले आप जाकर पत्नी को लेकर आइए और उनका चेकअप करने के बाद बात कर लेंगे। उनकी तबीयत कैसी है? बीपी, शुगर, थायराइड ऐसा कुछ है क्या? यह सबका चेकअप कर रहे हो? मेरे पति को लाने से पहले आपसे एक विषय पर बात करनी है। बोलिए, क्या है आपकी समस्या? मेरी पत्नी अभी 7.5 महीने से गर्भवती है। अच्छी बात है, लेकिन पेशेंट कहाँ है? लेकिन मेरी पत्नी के पेट में पल रही लड़की है लड़का, क्या आप पता करके बता सकती हैं मैडम? यह बात सुनकर डॉक्टर रावली हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा काम मैं ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। आप यहाँ से बाहर चले जाइए। ऐसा डॉक्टर रावली ने गुस्से में कहा। तभी सागर ने अपने पैंट में से 10,000 रुपये निकाल के टेबल पर रख दिए। वह पैसे देखकर डॉक्टर रावली ने कहा, ऐसा टेस्ट आपकी पत्नी को नहीं करवाना चाहिए और कराना भी मत। अगर आपने गलती से करवा दिया तो करने वाले और करवाने वाले को बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। सागर बिना कुछ बोले 10,000 रुपये टेबल पर रख देता है और उसको देखकर रावली 7.5 महीने से गर्भवती है, अब बोल रहे हैं थोड़ा ज्यादा ही कठिन है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मैडम। कैसे भी करके पता कीजिए कि कौन है और बताइए। क्या ये बात आपकी पत्नी को पता है? नहीं मैडम, उसे नहीं बताया। ऐसा बोलकर सागर 10,000 रुपये निकाल के टेबल पर रख देता है और वह डॉक्टर रावली चुपचाप अपने बैग में डाल लेती है। सागर एक छोटी मुस्कान देकर डॉक्टर रावली मैम के रूम में से निकलकर उसकी पत्नी अंजलि के पास चला जाता है और उसे आराम से कुर्सी से उठाकर डॉक्टर रावली के रूम में छोड़ के चला जाता है। जया अम्मा और सुब्रमण्यम दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। बेटे को फोन लगाइए और पूछिए कि बहू के पेट में लड़का है या लड़की, पता चला कि नहीं। हाँ, हर चीज पर घबराया मत कर। हॉस्पिटल है, डॉक्टर वहां है या नहीं पता नहीं ना। इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की पता चलने तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब तक यह तनाव बढ़ता ही रहेगा। डॉक्टर रावली टेस्ट रूम से सबको लेकर अपने रूम में लेकर आती है और अपने सीट पर बैठ जाती है। अंजलि, तुम जाकर अपने पति को बुलाकर लाओ। ठीक है। अंजलि बोलकर वहां से बाहर आ गई और सागर को बुलाकर डॉक्टर जहां सीट पर बैठे थे वहां बैठ गए। अंजलि, सागर डॉक्टर रावली के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलेंगे इसकी चिंता सागर को हो रही थी। डॉक्टर रावली मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत कीजिए, आप बहुत भाग्यवान हो, आपको बेटी ही होगी, खुशी आपके साथ ही होगी। अंजलि का ख्याल रखना और 2 महीने अपनी पत्नी का अच्छे से देखभाल कीजिए। लड़की होगी यह सुनकर सागर के चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन डॉक्टर रावली उसे देखकर उसके हाव भाव समझ नहीं पाए। सागर गुस्से में था, उसकी आंखें लाल लाल हो गई। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी कसकर बंद करते हुए किसी चीज को मारने की भावना जाग उठी। वह बिना कुछ बोले गुस्से से अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर बाइक पर घर चला जाता है। सागर की पत्नी अपने पति के ऐसे व्यवहार को देखकर परेशान और भावुक होकर डॉक्टर रावली के पास चली जाती है। सागर की पत्नी डॉक्टर रावली से कहती है, क्या हुआ मैडम? वह मुझे यहाँ अकेले छोड़कर ऐसे क्यों चले गए? कुछ समस्या है क्या? मुझे बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। वह बात करके चले गए, आप संभल कर घर जाइए। अंजलि को एहसास होता है कि उसके पीठ पीछे कुछ तो चल रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके पति उसे अकेले छोड़कर बाइक पर क्यों चले गए। कई बार सोचने के बाद भी उसको उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।
तभी डॉक्टर रावली का फोन बजता है। वह फोन उठाती है और कहती है, जी कहिए, अभी के अभी मुश्किल है, मुझे थोड़ा और समय चाहिए बेचने के लिए। लड़की मिलना आपके कहने जितना आसान नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, सब्र कीजिए। अंजलि उदास होकर हॉस्पिटल से बाहर आती है। अंजलि ऑटो में बैठकर एड्रेस बताती है। ऑटो आगे चल पड़ती है। तभी से ही अंजलि की दाईं आंख फड़फड़ानी शुरू हो जाती है। अंजलि को एहसास होता है कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। बाइक पर अकेला घर आया हुआ सागर अपने माता पिता को डॉक्टर रावली की कही हुई सारी बातें बताता है। वह सारी बातें सुनकर जया अम्मा और सुब्रमण्यम आग बबूला हो जाते हैं और उनकी आंखें भी लाल हो जाती है। घर आने के लिए उस मनुष्य के पास पैसे है क्या? जाते हुए जो आपने 100 दिए थे वही है उसके पास। आने दो, मेरे हाथों उसकी मौत लिखी है। इसी बातचीत के दौरान अंजलि घर पहुंच जाती है। ऑटो से उतरकर पैसा देती है और घर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, सासू माँ, दरवाजा खोलिए, मैं अंजलि हूँ। अंदर से सुब्रमण्यम दरवाजा खोलता है और अंजलि को अंदर आने से रोक देता है। रुको बहू, रुको, अपनी सासू माँ के आने तक का इंतजार करो। अंजलि को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। वह पहले से ही बहुत प्यासी होती है और उसे कोई अंदाजा नहीं होता है कि उसकी सासू माँ क्या करने वाली है। तभी सासू माँ आरती की थाली लेकर उसके पास चली जाती है। अभी यह सब क्यों सासू माँ, इसकी जरूरत क्या है? अरे बुद्धू, 7 महीने का पेट लेकर तो बाहर गई हो, लोगों की बुरी नजर लगी होगी तुम्हें। हाँ, ऐसा कहकर आरती देकर वह चली जाती है। अंजलि अंदर आकर टेबल पर बैठ जाती है। टेबल के ऊपर रखे हुए बोतल से वह पानी पीती है। सुब्रमण्यम तभी ही घर के दरवाजे बंद कर देता है। सागर आकर टीवी पर गाने लगाता है, आवाज थोड़ी तेज कर देता है और अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ जाता है। तुम इतनी देर तक खड़ी रहोगी तो कैसे चलेगा? आओ यहाँ बैठ जाओ, तुम 7 महीने से पेट से हो ना। सागर वहां पड़ी हुई कुर्सी खड़ी करके उस कुर्सी पर बैठ जाती है। अंजलि को एहसास हो जाता है कि उसके घर का माहौल खराब है, एकदम उबलते हुए ज्वाला जैसा। अब तुम्हारे पेट में पल रही बच्ची का बाप कौन है? हमारे पीठ पीछे यह काम कब से चल रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कैसी लड़की, कैसा व्यवहार, कैसा बाप? ऐसे ही आड़ी टेढ़ी बातें करती रहोगी तुम, अच्छे से पूछने पर नहीं बताओगी। मैं अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। हाँ। जया अम्मा रसोई घर में जाकर गैस पर रखे हुए उबलते पानी को लेकर आती है। गर्म पानी को देखकर अंजलि डर जाती है। सागर अंजलि के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, सुनो अंजलि, सच बोलोगी तो तुम और तुम्हारी बेटी बच जाओगी, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। हॉस्पिटल जाने तक तो सब ठीक था, अभी क्या हुआ? ऐसा क्यों बात कर रहे हो? अभी मुझे समझ में आया, तुम्हारे पेट में जो बच्ची है उसका बाप कौन है। तुम मुझे कब से धोखा दे रही हो। आप मुझ पर शक कर रहे हो? यह ऐसे सच नहीं बोलेगी, तुम्हें जो करना है करो। यह सुनकर सागर बिना सोचे समझे और बिना हिचकिचाए उसके पैर गर्म पानी में डाल देता है। तभी अंजलि चिल्लाती है, हुई माँ। उसी वक्त उसे ऐसा लगता है कि बादल गरज उठे और धरती कांप उठी।